अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एचपी गाइडलाइन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर जो है वो आपने अच्छे तरीके से सुने होंगे। अगर उनमें कोई भी बेटा प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली उसको कमेंट्स में डिस्कस करें, इंशाल्लाह जो है वो उसका आपको आंसर किया जाएगा। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने जो है वो डिस्कस किया था प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन, और प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन के बाद जो है वो हमने डिस्कस किया मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। हमने स्टार्ट किए हुए थे मेलन्यूट्रिशन, और मेलन्यूट्रिशन के अंदर हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसा कि ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट OIN, और उसके बाद हम लास्ट इसका पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ मेलन्यूट्रिशन, मेलन्यूट्रिशन के असरात क्या हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अपना आज का लेक्चर क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर लेक्चर को सुनने से पहले पहली बात कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि तमाम के तमाम लेक्चर्स नोटिफिकेशन जो है वो आप तक टाइमली पहुंचे जाए। ले बेटा, नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है अगला। बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट का मतलब है कि अपनी जरूरत से ज्यादा ओवर इनटेक कर लेना, ज्यादा खा लेना न्यूट्रिएंट्स को, मतलब खुराक के अंदर जो है वो जो भी खुराक आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स की तादाद जो है वो आप ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, डिफाइन OIN, या फिर आपके पास आ सकता है डिफाइन ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। देखें, इट इज अ फॉर्म ऑफ मेलन्यूट्रिशन। ये मेलन्यूट्रिशन कैसी फॉर्म है? इन विच मोर न्यूट्रिएंट्स आर टेकन देन अमाउंट रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है बेटा जरूरत के मुताबिक। मतलब ये कि आप जो है वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसी खुराक खा रहे हैं जो कि आपके न्यूट्रिएंट्स बॉडी को पहुंचाती है, और आपकी रिक्वायरमेंट, जरूरत से ज्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को पहुंचा रही है, तो हम कहेंगे कि ये आपने ओवर इनटेक कर लिया है। फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म, कि आपने ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है या मेटाबॉलिज्म करना है, तो बॉडी के अंदर आपकी जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का चले जाना, दैट इज कॉल्ड ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट जो है ये एक बड़े ज्यादा मसाइल पैदा करता है, इंक्लूडिंग जो है वो बड़ी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम पैदा करता है। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बेटा कंप्लीट होगा कि विच हेल्थ प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय OIN, के OIN के लिहाज से जो है वो हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। तो देखिए, OIN, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, काजेस अ नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, बड़ी ज्यादा जो है वो सेहत के मसाइल पैदा करता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि अगर आप ज्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं एंड फैट्स और ज्यादा चिकनाइयां ले रहे हैं, लीड्स टू ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है बेटा मोटापा। तो इसका क्या होगा कि ये अगर आप ज्यादा खुराक खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, फैट ज्यादा है, तो वो आपके अंदर मोटापे की बीमारी कर दे। डायबिटीज बेटा कहते हैं शुगर को, शुगर की बीमारी जो है वो इंसान के अंदर कर दे। एंड कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो का लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था वर्ड कार्डियक से निकला है, और कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। ये याद रखें, हम नेक्स्ट चैप्टर में भी जाके कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि कार्डियो का वर्ड कार्डियक से निकला है, और कार्डियक बेटा कहते हैं हार्ट को, और वास्कुलर का वर्ड निकला है ब्लड वेसल से, और ब्लड वेसल्स कहते हैं खून की नालियों को। तो याद रखिएगा बेटा कि जब आपकी बॉडी के अंदर फैट्स ज्यादा हो जाए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाए, फैट्स जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, मतलब दिल या दिल की खून की नालियां जो है उनकी बीमारियां जो है वो डिसऑर्डर्स जो है वो काज करते हैं। हाई डोज ऑफ विटामिन ए, ये आपके पास MCQs भी है कि अगर आप ज्यादा मिकदार में विटामिन ए खा लेते हैं, काज लॉस ऑफ एपिटाइट। तो लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब है भूख का कम लगना। ठीक है, तो क्या होता है कि भूख आपको कम लगती है, मतलब कि आपका दिल नहीं चाहता खाना खाने को। एंड लिवर प्रॉब्लम्स, और लिवर बेटा कहते हैं जिगर को, और जिगर की अगर हम बात करें तो जिसको आप कलेजी बोलते हैं, ये जिगर वही है। तो वो कहता है कि लिवर प्रॉब्लम्स जो है वो जिगर की प्रॉब्लम्स, जिगर के मसाइल भी पैदा किए जाते हैं। उसके बाद दूसरा आपके पास MCQs है यहाँ पे कि अगर आपने ज्यादा मिकदार में बेटा खा लिया है विटामिन डी, तो विटामिन डी जो है वो ज्यादा मिकदार में लीड टू डिपोजिशन ऑफ, डिपोजिशन का मतलब है जमा करवा देगा, किसको जमा करवा देगा? ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को इन वेरियस टिश्यूज, हमारे टिश्यूज के अंदर जो है वो कैल्शियम वगैरह को जमा करवा देगा। उसके बाद यहां तक हमारा ये कंप्लीट हुआ OIN। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इफेक्ट्स ऑफ मेलन्यूट्रिशन। इफेक्ट्स बेटा किसको कहते हैं? इफेक्ट्स कहते हैं असरात को, कि असरात जो है वो क्या होंगे मेलन्यूट्रिशन के, कि अगर मेलन्यूट्रिशन हो जाए किसी भी इंसान को तो उसके असरात क्या होते हैं। तो देखें, एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ मेलन्यूट्रिशन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक, बड़े लंबे अरसे के लिए किसी भी इंसान के अंदर मेलन्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट की कमी है या न्यूट्रिएंट जो है वो ओवर इनटेक कर रहा है, तो उसके अंदर जो है वो ये बीमारियां काज करेंगी। स्टारवेशन बेटा कहते हैं पहली बीमारी काज करेगी। स्टारवेशन कहते हैं फाका कशी को, मतलब कोई भी खाना पीना ना खाना। उसके बाद हार्ट डिजीज है, दिल की बीमारियां, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन बेटा कहते हैं कब्ज को,
कि कब्ज की बीमारी हो सकती है इसके साथ, और उसके बाद ओबेसिटी बेटा कहते हैं मोटापे को, या फिर मोटापे की बीमारी जो है वो उस इंसान के अंदर हो सकती है। तो इनको जो है वो, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर के लिए। तो 4 ही इसके अंदर हमारे पास डिजीज एक्सप्लेन की गई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टारवेशन की। तो देखिए बेटा स्टारवेशन क्या होता है, स्टारवेशन कहते हैं फाका कशी को। तो फाका कशी देखें, फाका कशी क्या है, इट इज अ सेवियर रिडक्शन इन न्यूट्रिएंट्स। रिडक्शन का मतलब है कमी हो जाना, बड़ी शदीद कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, एंड एनर्जी इनटेक, और हमारी बॉडी को जो है वो सही तरीके से एनर्जी नहीं मिलती। एंड इज द मोस्ट हॉरिबल, और सबसे खतरनाक, हॉरिबल बेटा कहते हैं खतरनाक इफेक्ट ऑफ मेलन्यूट्रिशन। ये सबसे जो है वो खतरनाक सिचुएशन है मेलन्यूट्रिशन की इन ह्यूमंस, इन इंसानों के अंदर। प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग्ड का मतलब है बेटा लंबे अरसे के लिए, ठीक है, प्रोलोंग्ड लंबे अरसे के लिए। तो लंबे अरसे के लिए क्या होगा, स्टारवेशन काजेज परमानेंट ऑर्गन डैमेज। परमानेंट का मतलब है बेटा मुस्तकिल तौर पर क्या करता है, हमारे ऑर्गन को जो है वो तबाह कर देता है। इवेंचुअली रिजल्ट इन डेथ, और बाद औक़ात जो है वो उस इंसान की इसके डैमेज, ऑर्गन की डैमेज की वजह से जो है वो मौत ही वाकया हो जाए। यहां तक हमने बात की स्टारवेशन, फाका कशी मतलब बिला वजह भूखे रहना, खाना पीना नहीं खाना, और लंबे अरसे के लिए हम ऐसा कर रहे हैं तो ये बीमारी जो है वो काज करेगी। उसके बाद है हमारे पास हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज में हमने पहले भी बात की है, दिल की बीमारियां। तो देखिए बेटा दिल की बीमारियां क्या है कि हार्ट डिजीज आर इंक्रीजिंग ऑन ग्लोबल लेवल। दुनिया में जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ने वाली बीमारियां दिल की बीमारियां ही है। पीपल हु टेक अनबैलेंस्ड डाइट आर मोर एक्सपोज टू हार्ट डिजीज। वो लोग जो कि अनबैलेंस, गैर मतवाजन गजा खा रहे हैं, मतलब बिला वजह का खाना खाई जा रहे हैं, ओवर इनटेक करी जा रहे हैं, चिकनाई वाली चीजें ज्यादा खाई जा रहे हैं, तो वो जो है वो उस इंसान को दिल की बीमारियों की तरफ लेके जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी। तो देखिए बेटा मेलनोरिश्ड पीपल कैन नॉट शेड्यूल्ड देयर मील। अब क्या होता है कि कब्ज की बीमारी उन लोगों में ज्यादा होती है जो लोग अपने खाने के तरीकाकार को मैनेज नहीं करते, बकायदा टाइम नहीं रखते कि इस टाइम हमने ये खाना है, बल्कि बेतुका खाए जाते हैं, जब मिला तब खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। तो जब ये प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर वो जो है वो सिचुएशन जो है वो उनको लेके जाएगी, ये बेकायदगी जो है ये उनको लेके जाएगी कब्ज की तरफ, कॉन्स्टिपेशन की तरफ। दिस इन इरेगुलरिटी काजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, और कॉन्स्टिपेशन जो है वो ये भी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से है। उसके बाद लास्ट वन है हमारे पास ओबेसिटी, मोटापा, मींस बिकमिंग ओवरवेट, मतलब अपने जरूरत के वजन से जो है वो ज्यादा वजन हो जाना, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी कहलाता है पीपल हु टेक फूड दैट कंटेन मोर एनर्जी फॉर देयर रिक्वायरमेंट। वो जानदार, वो लोग जो कि अपनी जरूरत से ज्यादा एनवायरमेंट, जो अपनी जरूरत से ज्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं जो कि उनकी जरूरत से ज्यादा उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या होते हैं, बिकम ओबेस, वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और मोटापा जो है इट इज कॉल्ड मदर डिजीज। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ओबेसिटी जो है ये आपके पास कहलाती है मदर डिजीज। ये याद रखिएगा, बोर्ड में आ सकता है कि ओबेसिटी जो है वो क्या कहलाती है आपके पास, मदर डिजीज, मतलब ये बीमारियों को जन्म देने वाली है। मतलब कि ओबेसिटी, मोटापा जो है वो बड़ी ज्यादा दूसरी बीमारियों को भी जो है वो जन्म देता है। तो ओबेसिटी जो है ये अहम एमसीक्यूज भी है आपके पास। ओबेसिटी इज कॉल्ड मदर डिजीज, इसको बीमारियों की मां भी बोला जाता है। और इट काज हार्ट प्रॉब्लम, ये दिल के मसाइल पैदा करती है, और दिल के मसाइल के बाद डायबिटीज, शुगर की बीमारी कर सकती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये तमाम की तमाम जो है ये मोटापे की वजह से ये बीमारियां भी काज हो सकती हैं। ले बेटा आज तक हमारा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हुआ, इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन, और मेल न्यूट्रिशन के जितना भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आज हमने उसको वाइंड अप कर दिया। इंशाल्लाह जो है वो कल हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे फेमाइन कहत। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।